प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन आपकी गालियां मुझे और मजबूत बनाएंगी और बहुत लोगों की जिंदगी संभाल ले जाएंगी। प्यारे दर्शकों, आजकल पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ग्रह गोचर चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक वो लोग हैं जो दूसरों के मरी हुई किसी के मौत पर जश्न मना रहे हैं, और एक वो लोग हैं जिनके अपने जवान बच्चे काल के गाल में समाते जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते जा रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। यानी कि मेरे कहना चाह रहा हूं सीधी बात, एक तरफ जवान लोगों को एक माँ अपने बच्चों को सींच करके बड़ा करती है, और हर माँ बाप अपने बेटा या बेटी के ब्याह के इतने बड़े बड़े सपने देखता है, हमेशा देखता है। माँ तो बेटे के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, ब्याहेगा, बहू लाएगा, बहू घर में आएगी, पूरी जिंदगी वो सपना देखती है। और जब घर में मेरठ जैसे ड्रम कांड होते हैं तो वो माँ जीते जी मर जाती है, और दोबारा वो माँ जब मर जाती है, जब ये समाज उस माँ के मरे हुए बेटे की परिस्थितियों के ऊपर वीडियो बनाता है, उसके ऊपर रील बना करके पैसा कमाता है, तो उस मां से क्या बीतती होगी। वो जो बेटा मरा है, किसी ने हत्या की है, उसका बेटे की मां भी होगी, बहन भी होगी, मामी भी होगी, बुआ भी होगी। उन माता बहनों से क्या बीतेगी। माता बहन ही माता बहनों की आज के समय में दुश्मन बन रही हैं। जैसे कहा जाता, सौतन ही सौतन की दुश्मन हो जाती है, महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। और वही स्थिति समाज आज एक करवट बदल रहा है। एक माँ का जवान बेटा मर रहा है और दूसरी माएँ यानी कि और बेटियां उनके ऊपर उल्टी सीधी रीलें बना रही हैं। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार की चीज़ों से कभी भी जिंदगी में आपको जुड़ना नहीं चाहिए, यानी कि किसी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। आपने देखा होगा, आप हर व्यक्ति भारत का, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। हर व्यक्ति, चाहे कोई डीएलएफ में रह रहा हो, चाहे वो बेंगलोर रह रहा हो, चाहे दिल्ली रह रहा हो, चाहे कोई नोएडा रह रहा हो, चाहे भारत के टॉप शहर में रह रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति का जुड़ाव, हर व्यक्ति की जड़ गांव से जुड़ी हुई है। आप सबको खूब याद होगा, पहले गांव में अगर किसी मोहल्ले में भी किसी की मौत हो जाती थी, उस मोहल्ले में होकर के महीनों तक बारात नहीं निकलती थी, लोग जश्न नहीं मनाते थे। पड़ोस के लोग अपनी बेटी या बेटे का विवाह बिना ढोल नगाड़ों के चुपचाप कर देते थे। किसी की अगर मौत 6 महीने भी पहले हो जाती थी, उस मोहल्ले में होली भी शांति से मनाई जाती थी, डीजे नहीं बजाए जाते थे, लोगों में इतनी संवेदनाएं होती थी। आज के लोग कहते हैं हम अपडेट हो गए, आज के लोग कहते हैं कि हम जनरेशन बदल गई है, लेकिन हम तो इतने ज्यादा गिर चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस प्रकार का डर भय का माहौल पूरी दुनिया में फैल चुका है। बहुत सारे लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सरकारें आपकी सुरक्षा सीमा पर कर सकती हैं आतंकवाद से, सरकार आपकी सुरक्षा नक्सलवाद से कर सकती है। नक्सलवाद एक सीमा, एक क्षेत्र में फैला हुआ है, हर जगह भारत में नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र हैं और वहां से भी मिट रहा है, घट रहा है। आतंकवाद भी कुछ चुनिंदा जगहों पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं, वहां पर हमारी सेना छाती तान के खड़ी होकर रक्षा कर रही है दुश्मनों से बचाने के लिए। लेकिन उन दुश्मनों का क्या किया जाए जो आपके घर में आपके पत्नी के रूप में, आपके पति के रूप में, आपके बाप के रूप में। बाप के रूप में मैंने इसलिए बोला, अभी कुछ दिन पहले एक राजस्थान का मामला आया था। एक राजस्थान के व्यक्ति ने 5 महीने की 2 जुड़वा बेटियों को पटक पटक के मार दिया था, यानी कि बाप हत्यारा हो रहा है। मेरठ के कांड में पत्नी ने पति को मार दिया, पत्नी हत्यारी हो रही हैं। ये बातें सबके लिए नहीं कही जा रही हैं। ये जो समाज में जो जहर घुल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार राष्ट्र को सुरक्षित कर सकती हैं, नक्सलवाद से सुरक्षित कर सकती हैं, आतंकवाद से सुरक्षा दे सकती हैं, लेकिन अगर आपका दुश्मन आपके बेडरूम में दोस्त बन के बैठा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। या आपके घर के किसी सदस्य के मन में, आपके बेटी के मन में किसी गलत लड़के से लव मैरिज करने का दिमाग चल रहा है, या आपके पति के मन में किसी दूसरी महिला के प्रति अफेयर चल रहा है, या आपकी पत्नी के मन में पति के प्रति कोई बैर घुल रहा है, या फिर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों में तालमेल नहीं बन रहा है,
ऐसी चीजों से सबसे पहले तो आवश्यकता है सरलता की। और मोबाइल को शाम को छोड़ करके ये सामाजिक संदेश है। वैसे मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन मैं ज्योतिष का संदेश नहीं, समाज का सबसे पहला संदेश है कि पहले पुरखे लोग बैठ करके शाम को एक मीटिंग करते थे, बाहर चौपालों पे या घरों में अंदर बैठ के। शाम को सब लोग मोबाइलों को 15 मिनट के लिए स्विच ऑफ करके साथ बैठना शुरू करें। आप ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर आपके अपने, आपके दुश्मन आपके हत्यारे बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मुझे बहुत जल्दी विश्वास है, मैं कुंडली ग्रह गोचर देख के बोल रहा हूं, शनि देव का मीन राशि का गोचर, सरकार की नाक में दम आ जाएगा। सरकार नक्सलवाद से परेशान नहीं होगी, सरकार आतंकवाद से परेशान नहीं होगी, सरकार देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर देगी, सरकार नक्सलवाद से भी हमें बचा देगी। लेकिन हत्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि घर के अंदर लोग मरने लगेंगे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमेशा आपको अपनी कुल देवी का सहारा लेना चाहिए। और कुल देवी मैं नहीं बता रहा हूं, जब से आपने जन्म लिया है, जन्म के पहले ही आपके जो सिर के जो पहले बाल कटते हैं, जिसको मुंडन कहा जाता है, 90% हिंदू अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर के बेटा या बेटी का मुंडन कराते हैं। कुल देवी को संरक्षक की देवी कहा जाता है, यानी कि कुल देवी सदैव सुरक्षा देती है। अगर आपको लग रहा है कि समाज में फैल रही इस प्रकार की आग से हम अपने आप को, अपने बच्चों को कैसे संभाल के रखें, तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा, आप अपनी कुल देवी की सुबह शाम घी की ज्योत जलाना तुरंत शुरू कर दें। हर महीने कुल देवी के नाम से 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक रखना शुरू कर दें। एक कुल देवी की गुल्लक बना लें। ऐसा करने से कुल देवी हमेशा आपके परिवार के सदस्यों में सद्बुद्धि देगी, दुर्व्यवहार नहीं होने देगी, गलत दिमाग में विचार नहीं आने देगी। कुल देवी हर व्यक्ति की सदैव रक्षा करती है और कुल देवी से ही वंश की वृद्धि होती है। जब घर में पुत्र होता है तो उसका मुंडन कुल देवी पे जाके होता है, और जब पुत्र की शादी होती है तो पति पत्नी का जोड़ा भी कुल देवी के मंदिर में जाके मत्था टेकता है। किस लिए? कि वंश की वृद्धि के लिए, कि हमारा वंश ऐसे ही बढ़ता रहे। तो आपके घर में किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए, आपके घर में बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, आप इस उपाय को करने से बहुत सारी चिंताओं से बच जाएंगे और आप महसूस करने लग जाएंगे कि एक कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी रक्षा कर रही है। यानी कि कुल देवी की ज्योत जलाएंगे, आपकी कुल देवी कुछ ही दिनों में जागृत हो जाएंगी। आप मन से इस उपाय को करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन सदैव मेरी रक्षा कर रही है। और ऐसी शक्ति का साथ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुल देवी की जो परंपरा है वो पूर्वजों से चली आ रही है। मैं कोई नई परंपरा नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपकी टूटी हुई परंपरा को दोबारा से जोड़ करके आपको इस दलदल भरी दुनिया से, इस हत्याएं हाहाकार भरी दुनिया से एक सुकून का रास्ता दिखा रहा हूं। इसको आप आजमाएं, 3 महीने नित्य ज्योत जलाएं और मुझे बताने जरूर आएं कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया। इस उपाय को तुरंत चालू कर दें, किसी भी शुक्रवार से या सोमवार से या किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से।